वो उस महिला के बारे में बोले हैं जिस महिला का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वो घर की आम महिला है। राजबल्लभ प्रसाद यादव द्वारा तेजस्वी यादव की पत्नी को लेकर के जर्सी गाय कहा गया, लोग चुप हैं इसलिए कि राजबल्लभ प्रसाद के खिलाफ यदि हम बोल देंगे तो हो सकता है कि राजबल्लभ प्रसाद हमको जान मार दे। ऐसा तो नहीं है कि वो जेल से निकल कर वो बिल्कुल पाक साफ हो गए हैं। आज महज 4 दिन हुआ है छोड़े उनको आरजेडी, और इस तरह के अपशब्द का प्रयोग करते हैं। ये कहाँ का ये न्याय है। मैं तो कहना चाहूँगी कि राजबल्लभ प्रसाद को यदि बीजेपी उनको जेल से रिहा कर दी है। अभी लगातार राजबल्लभ प्रसाद यादव के द्वारा जो है कौशल यादव पे जो है उंगली उठाई जा रही है, उनके काम को लेकर के कि करप्शन किए हैं, घूस का है, लगातार सोशल मीडिया पे देख रहे हो, तो इसको कैसे देख रहे हैं आप? जेल से निकले हैं, उनको लगता है कि हमको किसी का खौफ नहीं है, न जादवों का खौफ है, न किसी बात का खौफ है। वो कुछ भी बोल लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, कोई उसका विरोध नहीं करेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इस वक्त गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ जो है गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायिका श्रीमती पूर्णिमा यादव जी है, जो कौशल यादव की धर्मपत्नी है। अभी लगातार जो है गोविंदपुर विधानसभा में जो है महिला संवाद कर रहे हैं, महिलाओं से बातचीत कर रहे हैं और उनका दौरा चल रहा है। आपको बता दें कि बीते दिन राजबल्लभ प्रसाद यादव जो जेल से छूटे हैं, उनका एक बयान आता है कि तेजस्वी यादव की जो पत्नी है राजश्री यादव, वो जो है जर्सी गाय है। इस मामले को लेकर के जो है पूरे बिहार में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो पूर्व विधायिका श्रीमती पूर्णिमा यादव जी हैं। अभी राजबल्लभ यादव जो है एक उनका बयान वायरल हो रहा है, वो तेजस्वी यादव की पत्नी के बारे में कह रहे हैं कि उनकी पत्नी जो है जर्सी गाय है, तो कैसे देखते हैं इसको? राजबल्लभ यादव जेल से निकलकर वो विक्षिप्त अवस्था में चले गए हैं। उन्हें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, क्या सही है और क्या गलत है। वो उस महिला के बारे में बोले हैं जिस महिला का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वो घर की आम महिला है। उनके बारे में बोलना ये बिल्कुल सर्वथा अनुचित बात है। और हम कहें कि राजबल्लभ प्रसाद जेल से निकले हैं, उनको लगता है कि हमको किसी का खौफ नहीं है, न जादवों का खौफ है, न किसी बात का खौफ है। वो कुछ भी बोल लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, कोई उसका विरोध नहीं करेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो यदि गलती करेंगे, कुछ भी वो अपशब्द बोलेंगे तो उनका हर कोई विरोध करेगा, उनके आगे हर कोई खड़ा मिलेगा उनके। दूसरी बात कि अभी कुछ दिनों पहले ही राजबल्लभ यादव जेल से निकलते के साथ बोले कि मैं कृष्णौत हूँ और मजरौट हूँ। तो मजरौट है, कृष्णौत कहाँ से आ गया? क्यों अपने जात का, क्योंकि अपने वर्ण का बंटवारा करने लगे? क्यों अपने यादव कुल का बंटवारा करने लगे? क्या आन पड़ी ऐसी? मैं तो कहती हूँ कि जो राजबल्लभ प्रसाद आज से 20 साल पहले लालू प्रसाद यादव के साथ थे, इतना उन्हें आरजेडी सरकार ने उन्हें मान सम्मान दिया, वो कहाँ चला गया? आज महज 4 दिन हुआ है छोड़े उनको आरजेडी, और इस तरह के अपशब्द का प्रयोग करते हैं। ये कहाँ का ये न्याय है। मैं तो कहना चाहूँगी कि राजबल्लभ प्रसाद को यदि बीजेपी उनको जेल से रिहा कर दी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने जो उन्होंने गलत काम किया, जिसको कुर्मी समाज की लड़की के साथ उन्हें देखा गया, कुर्मी समाज की लड़की के साथ उन्होंने गलत काम किया, जिसकी वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा। ऐसा तो नहीं है कि वो जेल से निकलकर वो बिल्कुल पाक साफ हो गए हैं। ठीक है, हाईकोर्ट उनको क्लीन चिट दे दी है, लेकिन इसका मतलब थोड़ा है कि उन्होंने जो किया है वो बिल्कुल पानी का धुला दूध का धुला हो जाएगा। ऐसा तो कोई बात है नहीं। लेकिन जो भी बोले हैं बिल्कुल वो बिल्कुल निराधार बात बोले हैं। जर्सी गाय बोले हैं जी, जर्सी गाय बोले हैं, वो बिल्कुल निराधार है। कोई उसमें बात ही नहीं है ऐसी बात बोलने का। लेकिन चूंकि वो बीजेपी और नीतीश कुमार जी के संपर्क में है, उन्हीं की भाषा का प्रयोग वो कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव की पत्नी को जर्सी गाय कहा गया है। 4 तारीख को बिहार बंद किया गया था, वो इसलिए किया गया था कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच पर से मोदी जी के माता जी को कोई गाली दे दिए थे, उसको लेकर के पूरा बिहार बंद कर दिया गया। लेकिन जो है अभी बिहार के जो मजबूत विपक्ष तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री में रह चुके, उनकी पत्नी के बारे में कहना कि वो जर्सी गाय है, ये कहाँ तक उचित है? ये कहीं भी उचित नहीं है। यदि मोदी जी की माँ को लोग गाली दिए हैं, तो हालांकि देखिए गाली शब्द तो ऐसे भी अनुचित है, अप्रत्याशित, मतलब कि अपशब्द है, उसका इस्तेमाल करना भी नहीं चाहिए, मैं जहाँ तक बोलूँगी। और यदि किसी ने मोदी जी के माँ को गाली दिया है तो ये सर्वथा अनुचित है। लेकिन इसके खिलाफ में बिहार बंदी किया गया। यदि ये ऐसी बात है कि बिहार बंदी कर देने से मोदी सरकार की माँ को गाली से अछूता रह गई, तो ऐसा कोई बात है नहीं। दूसरी
बात है कि इनको जर्सी गाय कहा गया है, तो इनके खिलाफ भी बिहार बंद होना चाहिए। ये तो आजकल के राजनेताओं का ये क्या कहते हैं एजेंडा हो गया है, या प्रोपगंडा कहें कि कोई भी बात किसी को बोलता है तो लोग बिहार बंद के लिए उतर आते हैं तुरंत में। राजवल्लभ प्रसाद यादव मन से कह रहे थे कि तेजस्वी यादव को यादव तभी याद आते हैं जब चुनाव का वक्त होता है। शादी तो भाई दूसरे धर्म वाले से कर लेते हैं, हरियाणा से शादी कर लेते हैं जाकर के हरियाणा ऐसी में। बात नहीं है कि उनको अपने ही जात का याद आता है जब चुनाव आता है, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। तेजस्वी यादव जी एक युवा नेता हैं और मेरा मानना है कि वो सब धर्म को लेकर साथ चलने वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यदि हमको सीएम बनना है और यदि हमको लंबे समय तक बिहार की राजनीति करना है तो किसी एक धर्म के साथ हम चलकर नहीं जा सकते बहुत दूर तक। अभी राजवल्लभ प्रसाद यादव जैसे ही जेल से बाहर आए, उनकी पत्नी बीबा देवी और रजौली के जो विधायक प्रकाश भी दोनों बीजेपी के मंच पे दिखे मोदी जी के साथ, तो इसको कैसे देख रहे हैं आप? दोनों बीजेपी के मंच पर दिखे, दोनों पहले से ही उन लोगों में तय था कि तेजस्वी यादव जी आएंगे यहाँ पर जो जनसभा संबोधित करेंगे, उसके बाद ये लोग जो हैं बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। तो चूंकि ये लोग बीजेपी में तो बहुत काफ़ी दिन से चले गए थे, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं था, इसका कोई प्रमाण नहीं था। लेकिन जैसे ही गया में मोदी जी का रैली हुआ, उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और ये बिल्कुल साफ हो गया कि वो लोग बीजेपी के साथ है। अभी लगातार राजवल्लभ प्रसाद यादव के द्वारा जो है कौशल यादव पे जो है उंगली उठाई जा रही है, उनके काम को लेकर के कि करप्शन किए हैं, घूस का है, लगातार सोशल मीडिया पे देख रहे हो, तो इसको कैसे देख रहे हैं आप? कौशल यादव के बारे में यदि कोई नवादा के पूरे जिले में जो 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, 5 विधानसभा में से क्षेत्र में से कोई एक व्यक्ति भी उंगली उठा के उनके कुर्ते की तरफ उंगली उठा के भी कह दे कि ये आदमी घूसखोर है, ये आदमी घूस लेता है, तो मैं मान नहीं सकती। ऐसा यदि कह देगा आदमी तो ऐसा नामुमकिन है, ये मैं कह रही हूँ कि बिल्कुल नामुमकिन है। मैं उन्हें जानती हूँ, जहाँ तक मैंने उनके साथ राजनीतिक जीवन जिया है, मैं यही जानती हूँ कि उन्होंने पंचायत प्रतिनिधि जितने भी बनाए, चाहे वो वार्ड सदस्य हो, प्रमुख हो, मुखिया हो, सबको बनाते हैं। अब बना के किसी से आज तक उन्होंने 1 रुपए चंदे की वसूली आज तक नहीं की, बल्कि उनका कहना है कि तुम लोग को हम बना दिए, तुम लोग खाओ कमाओ। समझे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है, नामुमकिन है ये। एक लास्ट सवाल ये है कि राजवल्लभ प्रसाद यादव द्वारा तेजस्वी यादव की पत्नी को लेकर के जर्सी गाय कहा गया, लोग चुप हैं, इसलिए चुप हैं कि वो यादव समाज होकर के यादव पे उंगली उठा रहे हैं, तो इसीलिए क्या चुप है? क्या लोग चुप हैं? इसलिए कि राजवल्लभ प्रसाद के खिलाफ यदि हम बोल देंगे तो हो सकता है कि राजवल्लभ प्रसाद हमको जान मार दे, क्योंकि जिस दिन ये कृष्णौथ मजरौत का बात किया था, उस दिन यादव में अंदर गुस्सा था, लेकिन उन्होंने अपने गुस्से का इजहार नहीं किया। लेकिन आज जो उन्होंने जर्सी गाय कहा है, तो इसका इजहार नेताजी ही नहीं करेंगे, बल्कि पूरा नवादा का यादव समाज करेगा और एकजुट होकर बोलेगा कि ये क्या तरीका है, ये बिल्कुल अनुचित है, सर्वथा अनुचित है। ये समझे ना, किसी के बारे में किसी को अनुचित बोलना, किसी के बारे में अपशब्द बोलना। क्या होगा अगला कदम, क्या होगा आप लोगों का? अगला कदम हम लोग जन आंदोलन करेंगे कि इस तरह के व्यवहार का वो सर्वथा हम विरोध करते हैं। ऐसा व्यवहार नहीं करें। उनको यदि बोलना है तो अपने लोगों के बारे में बोले, लेकिन दूसरे लोगों के बारे में क्या बोलते हैं? उनको बोलना है तो बीजेपी के बारे में बोले ना, नीतीश कुमार के बारे में बोले ना, कौन उनका हाथ पकड़ रहा है? लेकिन तेजस्वी यादव जी, जिनका संपर्क उनके 20 साल से रहा है, आज उन्हीं पर उंगली उठा रहे हैं। बताइए। चलिए, तो बहुत लंबी बातचीत हुई पूरे प्रकरण को लेकर के। आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में